हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 जैट्स। आज फिर से एक क्लीनिंग वीडियो के साथ आपके सामने मैं श्यामा। तो आज का वीडियो हमारा ना थोड़ा डीप क्लीनिंग वाला वीडियो है, क्योंकि ना 16 जुलाई को संक्रांति मनाते हैं केरला में। उससे पहले पूरे घर का डीप क्लीनिंग चाहिए करना रहता है, क्योंकि 17 जुलाई से रामायण का महीना शुरू होता है और घर में रामायण पढ़ा जाता है। मेरी मम्मी यहाँ पढ़ती है, तो उससे पहले घर का हर एक नुक एंड कॉर्नर क्लीन होना चाहिए, ऐसा मान्यता है। तो मैं अभी शुरू हो गई हूँ, और ये वीडियो ना पिछले हफ्ते मैंने शूट किया हुआ है, पर मैं ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो इसलिए आपको डिले होते आएगा। लाइक 16 जुलाई से भी जाएगा ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक से शुरू हो गया मेरा क्लीनिंग। पर मैं ऑल्टरनेट डेज़ वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा डिले जाएगा। पर ऐसा मत सोचिए कि 16 के बाद भी मैं काम करूँ, नहीं। ये मेरा लास्ट वीक पूरा डीप क्लीनिंग हो गया है, तो वो वीडियोस मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैंने किचन का ले लिया है पहला पार्ट, क्योंकि किचन एक दिन में मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं किचन में। तो एक एक पार्ट मैं करती रहूँगी। जैसे कि ये एरिया किचन काउंटर टॉप का, ये जो 2 ऑर्गेनाइजर्स है, ये मुझे डीप क्लीन करना था। ग्रीसी हो ही जाता है, तो इसलिए डीप क्लीन कर दिया, अच्छे से साबुन से रगड़ के ना धो दिया मैंने। और उसके ऊपर जो भी चीज़ें रखे वो भी अच्छे से एक बार साफ़ कर दिया। और उसको मेरे को धो के रखना नहीं है कंटेनर्स को, क्योंकि जब भी ख़त्म होता है ना, मैं धो के ही रखती हूँ। और 2 ब्रास के कंटेनर्स तो अभी नए ऐड किए हैं, तो ये सब धोने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो ऑर्गेनाइज़र था वो बहुत ही गंदा हो गया था, तो वो धोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। तो ऐसा मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे करते होंगे, रामायण महीने में रामायण रीड करते, पर केरला से जो है वो जानते होंगे, आफ्टर संक्रांति रामायण महीना शुरू होता है और रामायण रीड करते हैं। और जो घर में थोड़े एज्ड पीपल है, जैसे कि मुझे रामायण रीड नहीं करना आता, पर मम्मी को आता है, तो वो लोग रीड करते हैं। और वो मैं ना एक्चुअली में कोई नॉनवेज नहीं खाता है, बट मेरे घर में इतना ज़्यादा नहीं होता। जितने दिन तक मम्मी रीड करती है तब तक नहीं खाते, उसके बाद फिर से खाने लगते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, बहुत पुण्य महीना बोलते हैं उसको। तो वो उसकी वजह से ये क्लीनिंग होता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में दिवाली के लिए सब करते हैं ना, वैसे ही संक्रांति से पहले केरला में होता है। तो मैं भी उसी में लग गई हूँ। मेरे घर में ना जो भी केरला में भी जो मनाते हैं ना फेस्टिवल्स, वो भी मनाते हैं, और जो नॉर्थ में भी मनाते हैं वो भी मनाते हैं। बिकॉज़ आई सेलिब्रेट दिवाली, होली सब। और केरला के जो भी फेस्टिवल्स है वो मम्मी से आता है हमें। तो मम्मी बताती है कि ये पहले ये करना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हम लोग करते हैं। तो इसकी वजह से 2 बार डीप क्लीनिंग हो जाता है किचन का, हर 2 महीने में हो ही जाता है, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होता ही रहता है। तो चलो, मेरा ये पार्ट क्लीन हो गया है, और पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने, काउंटर टॉप भी और सारे चीज़ें भी। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे साफ़ करना था ये वाला स्पून और फॉक रैक, क्योंकि ये बहुत गंदा हो जाता है और मुझे इसमें कुछ जुगाड़ू तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्पून और फॉक है ना, सब गिर भी जाता है और मिलता भी नहीं है, दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने अच्छे से धो के लिया है, और अभी सूखे कपड़े से साफ़ करके ना मैं कुछ सोचूंगी कि क्या करूँ करके। तो जो किचन काउंटर टॉप जिस टिश्यू से मैं साफ़ कर दिया ना, तो वही मैंने नीचे रख दिया। और ये जो 2 ग्लास के बॉटल है ना, मैंने डिस्कार्ड करने के लिए रख दिया था, पर अभी मुझे ऐसा आइडिया है कि इसके अंदर ये 2 रख सकती हूँ, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस है अंदर। और ये होम सेंटर से लिया है मैंने, ये कटलरी होल्डर। तो इसके अंदर ये 2 ग्लास बॉटल्स रख दिया, और एक में स्पून और एक में फॉक रख दिया, और जो भी सिजर्स और जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो पीछे की तरफ रख दिया। तो इससे क्या होगा कि ये स्पून और फॉक मिक्स भी नहीं होगा, और अपने अपनी जगह पे रहेगा। और एक ही चीज़ चाहिए सब स्टोर करने के लिए, मुझे नया ख़रीदना नहीं पड़ेगा। मैं सोच रही थी नया ख़रीदूँ, क्योंकि ये मिक्स हो रहा है, सबको कंप्लेंट्स था, पर अभी मैंने उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर दिया है। तो हमारे किचन का एक पार्ट हो गया है, तो अभी हम बेडरूम में चलते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, करना पड़ेगा। ये लास्ट डे मैंने शूट किया था किचन का वो पार्ट। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे डीप क्लीनिंग के लिए आई हूँ। आज मैं ना बेड डीप क्लीन करूँगी। बेड के अंदर का स्टोरेज नहीं, पूरा बेड अच्छे से साफ़ करूँगी। नॉर्मली मैं बेड ऐसे झाड़ के ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रख के डे टू डे मेरा क्लीनिंग उतना ही होता है। सारे जो भी ब्लैंकेट्स अपने जगह पे रख दो, वो सब करना। आज मैं पूरा बेडशीट चेंज करके पूरा बेड का डीप क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत इग्नोर्ड होता है मेरे घर में बेड के। और इसमें ना ऐसा ऐसा डिज़ाइन भी ऐसा है ना कि बीच में बहुत डस्ट एक्यूमुलेट होता है, तो इसलिए आज वही काम करना है। और मुझे बेडशीट भी चेंज करना है, 1 वीक हो गया ये बेडशीट से, तो इसलिए ये भी चेंज करना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस लाइक अच्छे लग रहे हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोस, एंड प्लीज़ डू कमेंट, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है दैट यू आर लाइकिंग द वीडियोस, तो इसीलिए एक लाइक ज़रूर छोड़िएगा।
तो मुझे भी आगे काम करने में थोड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए, हमने बेडशीट पूरा निकालना है पूरा, क्योंकि मुझे नया बेडशीट डालना है, तो वही काम कर रही हूँ। पूरा बेडशीट सब निकाल के नया बेडशीट डालूँगी मैं। तो बेडशीट डालने से पहले ना मुझे ये जो बेड का डिज़ाइन आप देख रहे हो ना, तो इसमें ना नीचे की तरफ बहुत धूल एक्यूमुलेट होता है, तो वो साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको बहुत स्पीड में दिख रहा है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, पर हो नहीं रहा था, धीरे ही हो रहा था। उसके बाद मैंने ये जो बेड के ऊपर बिछाया ना, ये एक्चुअली एक सोफ़ा कवर था। जो पहले हमारे पास सोफ़ा था तो उसके ऊपर ये बिछा के रखा था मैंने। ये बहुत वो उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में था ऐसा सोफ़ा कवर्स, तो अभी यूज़ में नहीं है, इसलिए मैंने बेड के ऊपर बिछा दिया बेड कवर की तरफ। बहुत नीट लगता है बेड ना, तो इसके लिए तो वो पूरा अच्छे से झाड़ के टक इन कर दिया है, और अभी मैं बेडशीट बिछा दूँगी। रूम में ना बेडशीट सिर्फ चेंज करने से ना रूम का लुक एकदम से चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है? एक नया बेडशीट ऐड करने से ना, मे बी वो बेडशीट पुराना है, धो के आया है, बट स्टिल वो रूम का लुक चेंज होता है, इंस्टेंट चेंज होता है। जो पुराना बेडशीट था तो आफ्टर 1 वीक ऐसा लगता है कि कुछ चेंज नहीं है, बोर होने लगता है। जैसे हम बेडशीट चेंज करते हैं, एक नयापन आ जाता है। आपको क्या लगता है? आप लोग करके देखते हो क्या ऐसा? और मैं नॉर्मली ना बेडशीट के साथ उसके कुशन्स और जो भी मैं पिलो कवर सेट जो मैं मिसमैच करती हूँ ना, वो साथ में रखती हूँ। सिर्फ जब मैं ये सैटिन वाला पिलो कवर्स यूज़ करती हूँ ना, उसके पहले मैं ना कॉटन का पिलो कवर्स वो पिलो में चढ़ाती हूँ, क्योंकि सैटिन में सोने में ना सबको साथ प्रॉब्लम होता है, सर सरकता जाता है, ऐसा सब बोलते। तो इसलिए मैं कॉटन का डालती हूँ, ताकि रात को ये सैटिन वाला निकाल के फेंक देते हैं और कॉटन में सोते सब लोग, कॉटन पिलो कवर्स में। पर ये सैटिन वाला पिलो कवर ना दिखने में बहुत सही लगता है। तो मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि एक बेडशीट के साथ उसके सारे चीज़ें एक साथ ही रखूँ, ताकि मैं जब चेंज कर रही हूँ ना, मेरे पास डबल काम ना हो, ढूंढने का काम ना हो। तो इसलिए ईजी भी हो जाता है, जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे कि इसके साथ मेरे को 5 पिलो कवर्स चाहिए रहता है, तो मैं मिसमैच करके डालती हूँ 5 पिलो कवर्स, क्योंकि एक बेडशीट के साथ 2 ही आता है। तो वो साथ में रखती हूँ, साथ में 2 कुशन्स रखती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम थोड़ा इजी मैनेजेबल हो जाता है, मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मॉर्निंग टाइम ना अगर हम एक चीज़ ढूंढने बैठ जाए ना, तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा काम रहता है मॉर्निंग में, तो ऐसे लगता है 15 मिनट में पूरा बेडरूम से निकल जाना चाहिए साफ़ करके। तो बेड पूरा क्लीन हो गया है, लाइक मैंने पूरा बेड के अच्छे से डीप क्लीनिंग किया और इवन बेडशीट्स चेंज किया। उसके बाद मैंने कर्टन्स को ऐसे टाई अप किया, क्योंकि मुझे ऐसा लुक ना बहुत पसंद है कर्टन्स का। तो इसलिए ये टाई अप करके फिर मैं पूरा रूम ही सेट कर दिया। एक अच्छे से मिसमैच हो रहा है ना, ब्लू एंड पिंक तो बेडरूम सेट हो गया। अभी चलो फिर से किचन में जाते हैं। किचन में थोड़ा काम ज़्यादा है अभी, क्योंकि मुझे कैबिनेट्स भी साफ़ करने हैं, तो एक एक कैबिनेट्स लेके चलूँगी, तो वो काम करते हैं। तो ये कैबिनेट आज मैंने सोचा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था नीचे का कैबिनेट मैंने साफ़ कर दिया था, तो ऊपर का ये कैबिनेट मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से किया नहीं है, 3-4 महीने हो गए किया नहीं है। और मैं सोच भी रही थी यहाँ का भी एरिया करूँगी, बट मैं कर नहीं पाई, क्योंकि एक तो मैं ये वीडियो में अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं कर भी नहीं पाई उस दिन, क्योंकि मुझे कुकिंग का भी काम था ना, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो फिर सिर्फ ये कैबिनेट मैंने साफ़ किया है। ये कैबिनेट के बाहर इतना ग्रीजी हो जाता है, तो शायद जो हमसे पहले रहते थे ये घर में, उनको मेरे इतना पागलपन नहीं है क्लीनिंग का, तो ये कैबिनेट के बाहर क्लीन नहीं करते थे शायद। इतना ज़्यादा ग्रीसी था जब मैं इस घर में आई थी। फिर मैं धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा साफ़ करके, जा ही नहीं रहा था ना, थोड़ा थोड़ा साफ़ करके क्लीन किया है। अभी भी है ग्रीसी, हो ही जाता है 1-2 महीने में, बट स्टिल आई ट्राई टू मेनटेन इट। तो वही मैं कर रही हूँ। इसमें बहुत टाइम लग गया था मेरे बाहर का कबर्ड, इसलिए मेरा नीचे का क्लीन नहीं हुआ। अंदर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि अंदर जब भी मैंने पहले बार ये शिफ्टिंग की थी ना मेरे सारे कंटेनर्स को, उसके पहले मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था। तो उसके बाद मैं मेंटेन करके आती हूँ, मैं 2 महीने में एक बार तो ऐसे ही पूरा हाथ घुमा लेती हूँ ना, तो अंदर ख़राब नहीं है, पर बाहर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था पहले। अभी बेटर है, फिर भी है अभी भी वो ग्रीजी हो ही जाता है, बिकॉज़ चिमनी नहीं है, ये एक रीज़न है। तो चलो हमारा ऊपर का एरिया सेट हो गया है। तो ऊपर ऐसे कंटेनर्स रखे जो मुझे राइस, बिरयानी राइस, ब्रोकन व्हीट ऐसा सब रखने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स रखे, और जो यूज़ नहीं होता ना वो वाले कंटेनर्स पीछे की तरफ रखे, और नीचे वो सारे कंटेनर्स है जो डे टू डे बेसिस में यूज़ होता है। पीछे की तरफ एक्स्ट्रा है, जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, वो सब एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैंने हमारा मसालादानी में रखा हुआ है।
तो जब वो ख़त्म होता है तो यहाँ से लेके भरती हूँ, तो इसलिए पीछे की तरफ रखा है, पर हैंडी है, जैसे कि निकालने में इजी पड़ेगा। ऊपर वाला लिटिल टफ है, मुझे ये स्लैब के ऊपर चढ़ के ऊपर वाला निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर हस्बैंड को बुलाना पड़ता है। तो ये एरिया हमारा क्लीन हो गया है और मैंने इस तरह से अरेंज किया है। सारे जो विजिबल है, जो मुझे यूज़ में आता है ना, वो सामने रखा है, जो नहीं यूज़ में आता है वो पीछे की तरफ रखा है। तो आज का क्लीनिंग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।